नहीं होता है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। 9 लोगों से कभी बैर नहीं करें, आपका कल्याण नहीं होगा, आपका केवल नुकसान ही होगा। क्योंकि मारीच मामा जब रावण ने कहा कि मारीच तुम राम के सामने मृग बनकर जाओ, सोने का मृग बनकर, जब सोने का मृग बनकर पहुंचोगे तो सीता मृग को लेने का भगवान राम से कहेगी कि मुझे मृग चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा। राम मृग को मारने के लिए जाएंगे, हम सीता को हर लाएंगे। रावण ने इस प्रकार की योजना बनाई। मारीच मामा ने रावण को बहुत समझाया कि महाराज यह आप बहुत ही बुरा कर रहे हैं, पराई स्त्री पर आप नजर बुरी दृष्टि डाल रहे हो, आपका सारा कुल नष्ट हो जाएगा। कुलम समूलम दहती, सारा कुल जलकर नष्ट हो जाएगा। आप सीता को कोई साधारण स्त्री ना समझे, आप साक्षात जगत जननी ही है। आपके लिए साक्षात अंगार है, अंगार सीता। और अंगार को छुओगे तो जलकर भस्म ही हो जाओगे। मारीच जी ने बहुत समझाया, पर रावण कहां समझने वाला। अच्छा तुम मुझे उपदेश देते हो, मेरा काम करना है या नहीं करना ये बताओ। अब मारीच जी जानते थे, यदि मना कर दिया तब तो निश्चित है कि मरना है। इसलिए मारीच जी ने सोचा कि रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथों क्यों ना मर जाया जाए। अरे भगवान के हाथों मरेंगे तो कम से कम सदगति तो प्राप्त हो जाएगी। मरना दोनों स्थिति में है, नहीं गए तो रावण के हाथों मारे जाएंगे और गए तो राम के हाथों मारे जाएंगे। मरना निश्चित है। इसलिए दुष्टि से मरने से अच्छा है किसी सदाचारी के हाथों क्यों ना मरा जाए। भगवान राम के हाथों मरेंगे तो जीवन तर जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए मना ना कर पाए और महाराज चले गए। इसलिए शास्त्र कहता है कि शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी। 9 लोगों से विरोध ना करें। 9 लोग कौन है वो? शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद्य बंदी कवि भान सुगुनी। पहला है कि जिसके हाथ में शस्त्र हो, कोई हथियार हो, कुल्हाड़ी हो, लाठी हो, फरसा हो, बंदूक हो, आदि आदि, चाकू हो, ऐसे शस्त्र वाले व्यक्ति से आप उस समय बहस ना करें, झगड़ा ना करें। आप यदि आप निहत्ते हैं और वो कोई अस्त्र लिए है और आपका झगड़ा हो गया तो आपको महाराज नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास शस्त्र। इसलिए शस्त्र वाले व्यक्ति से सदैव महाराज सदैव दूरी बना के रखें। दूसरा होता है मर्मी, जो हमारे मर्म को जानता है, हमारे भेद को जानने वाला जो व्यक्ति होता है, उस भेद वाले व्यक्ति से कभी दुश्मनी ना करें। यदि आपने उससे दुश्मनी कर ली तो जो बातें किसी को नहीं बताना चाहिए था, उन बातों को वो बताकर आपको बदनाम कर देगा। क्योंकि आपके अंदर के सारे जानता है कितने काले कर्म हैं आपके। इसलिए भेद को जानने वाले व्यक्ति से महाराज कभी विरोध ना करें, कभी बैर ना करें। रावण का भेद महाराज विभीषण जी जानते थे।
रावण का भेद विभीषण जी जानते थे कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है, अमृत है। और वही भेद विभीषण जी ने राम जी को बता दिया था, तभी रावण मरा था। यदि रावण विभीषण से बैर ना करता तो शायद फिर राम रावण को ना मार पाते। केवल भेद के ही कारण रावण मरे। इसलिए जो हमारा भेद जानता उससे कभी झगड़ा ना करें, कभी बैर ना करें आप। तीसरा होता है प्रभु। प्रभु यानी समर्थ। जो समर्थ व्यक्ति है, उस समर्थ व्यक्ति तो एक ही होता है महाराज, प्रभु यानी स्वामी भी होता है। राजा जो हमारा लीडर है या हमारे इष्ट देव भगवान हैं, इनसे कभी भी बैर ना करें। यदि बैर करेंगे तो महाराज नुकसान ही। और चौथा है सठ। सठ यानी मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति से महाराज सदैव व्यक्ति को 10 कदम दूर ही रहना चाहिए। नीति कहती है दुर्जनेन समम वैरम प्रीतिम चापी न कारयेत। दुष्ट व्यक्ति से ना ही मित्रता करना अच्छी बात है, और दुश्मनी करना तो अच्छी बात है ही नहीं। नीति कहती है दुर्जनेन समम वैरम प्रीति चापी न कारयेत। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति एक कोयले के समान होता है। टोटल कोयला होता है महाराज। कोयले को छूओगे तो दाग पड़ जाएगा, काले हो जाओगे आप। और कोयला जब गर्म रहता है तब उसे छूओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से हर स्थिति में व्यक्ति का नुकसान ही नुकसान है। पांचवा होता है धनी। धनवान वाले पैसे वाले व्यक्ति से सदैव दूर रहो महाराज। पैसे वाले व्यक्ति से आदमी को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम चापलूसी करते रहोगे तब तक तो तुम्हारे लिए ठीक है वो। और एक भी दिन तुमने चापलूसी करना बंद कर दिया, तब देखो महाराज तुम पे आफत गिर सकती है। बड़ा घमंड हो गया है इसे अपने आप पर। ऐसा फंसाऊंगा कि जीवन भर रोता रहेगा। ऐसा होता ना। इसलिए बड़े लोगों से सदैव दूर रहो महाराज। सूखी खा लो, बिना सब्जी की खा लो, पर ऐसे लोगों से सदैव दूर रहो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। इनके लिए केवल सब कुछ पैसा ही होता है। एक बाप बड़ा ना भज्जा और सबसे बड़ा रुपज्जा, इनके लिए केवल यही कहावत घटती है। हाँ, हो महाजन लोग जो परिस्थिति समझते हैं, जानते हैं, पर आज के समय में व्यक्ति पैसे का गलत उपयोग ज्यादा करता है। इसलिए महाराज धनी व्यक्ति से हमेशा व्यक्ति को दूरी बनाकर रखना चाहिए। छठवा होता है वैद्य। डॉक्टर से महाराज, जो हमारा डॉक्टर है, जिससे हम दिखने के लिए जाते हैं, इलाज करवाते हैं, उससे कभी बैर ना करना, झगड़ा मत करना। यदि झगड़ा कर लिया तो अगली बार फिर से दिखावे जाओगे तो ऐसी दवाई देगा कि भगंदर बन जाएगा। हाँ महाराज, डॉक्टर से दुश्मनी करके ऐसा ही करेगा, ऐसी दवाई दे देगा कुछ। इसलिए महाराज अपने डॉक्टर से कभी भी बैर ना करें आप। ठीक है डॉक्टर साहब बढ़िया है, पैसा नहीं हम कल दे जाएंगे, बहस करोगे और मन में चढ़ गया तो दिखाने तो जाने भैया, क्योंकि हाथ तो वही पकड़ा है, तुम्हारा मर्ज। तो ये स्थिति है महाराज। एक डॉक्टर जी थे, कथा याद आ गई। पहले के जो, आज से कुछ समय पुराने की बात है, 10, 20, 30 साल पुराने आप जाएंगे तो पहले जो हमारे गांव के डॉक्टर साहब होते थे,
वो गांव गांव में अपना थैला लेकर, दवाइयां लेकर अपने मरीजों को देखने के लिए जाया करते थे। तो इसी प्रकार से एक डॉक्टर साहब अपना पुरानी एम मिट्टी थी उनके पास, तो एम मिट्टी में अपना थैला रख लिया, पानी की बोतल रख ली और गांव गांव में अपनी एम मिट्टी से जाया करते थे। डॉक्टर साहब साथ में एक पेट्रोल की शीशी और रखते थे, जिससे कि कभी एम मिट्टी में खत्म हो जाए, नहीं डलवा पाए तो अपना वो थैला में से निकाल के डाल लेंगे, भैया पेट्रोल पंप तक तो पहुंच ही जाएंगे। इतनी सी शीशी थी अपनी माजा की तरह छोटी वाली, जो 20 रुपए की आती 10 की, थैला में रखे रहते थे। एम मिट्टी से गांव गांव में जाकर इलाज करते थे। अब एक अपने बीमार व्यक्ति के पास गए, जो काफी वृद्ध आदमी था, बाबा थे, 60-70 करीब उनकी एज थी। वो कई दिनों से बीमार पड़े थे, बहुत बीमार पड़े थे। उनका खेत पर ही मकान था और बाल बच्चे सब रहा करते थे, तो खटिया पर लेटे थे, बहुत दिनों से बीमार। कोई भी इलाज हुए पर आराम ना मिले। उनके बेटा गए डॉक्टर जी के पास, जो एम मिट्टी से गांव में आते थे। डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी 3-4 दिन से ना ही कुछ खा रहे और ना ही सही से बोल पा रहा है, उन्हें बड़ा बुखार चढ़ा है, पता नहीं क्या हो गया है, डॉक्टर साहब थोड़ा देखो तो। अब डॉक्टर साहब सीधे गए तो बाबा जी आराम से खटिया पे लेटे थे। जैसे ही नब्ज देखी तो कहा, अरे इनको तो बड़ा तेज बुखार है, क्या किया जाए? डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले इन्हें इंजेक्शन लगाया जाए, इनका बुखार जब कम होगा तब इन्हें दवाई दी जाएगी, 1-2 घंटे बाद दवाई दी जाएगी। पहले इंजेक्शन के द्वारा इनका ताप कम किया जाए। अब बुखार बहुत ज्यादा था तो डॉक्टर साहब बिल्कुल घबरा गए, कहीं ऐसा नहीं कि मर जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी इंजेक्शन लगाया जाए। डॉक्टर साहब ने जल्दी से बैग खोला और खोल खाल के अपना इंजेक्शन निकाला, और इंजेक्शन निकाल कर जो इंजेक्शन लगाना था वो इंजेक्शन की जगह पर उन्होंने पेट्रोल भर लिया इंजेक्शन में। अब ऐसी इंजेक्शन की बोतल थी और ऐसी पेट्रोल की एक सी मिलती थी। अब जल्दी जल्दी में ध्यान ना दे पाए, अब पेट्रोल का इंजेक्शन लगा लिया और लगाकर जैसे ही मरीज को लगाया, महाराज जैसे ही पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया तो मरीज लगते ही उठ गया और सीधा भागने लगा। जैसे ही भागने लगा तो घर वाले आश्चर्य में पड़ गए, अरे डॉक्टर साहब ये क्या हुआ, कैसा आपने इंजेक्शन लगाया? हमारे पिताजी तो 3 दिन से चल भी ना पा रहे थे, खटिया पे डले थे। जब डॉक्टर साहब ने ध्यान से देखा तो पेट्रोल का इंजेक्शन लग गया था। डॉक्टर साहब ने कहा, चिंता ना करो, जैसे ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। तो महाराज पहले के डॉक्टर बड़े अच्छे थे भैया, गांव गांव में जाकर सेवा करते थे। तो ऐसी स्थिति है महाराज, अब जहां खत्म हो गया होगा वहां रुक गए होंगे बाबा जी। जैसे गाड़ी को बंदना है या तो वहीं के वहीं रुक जा, पर धक्का दो। तो कहने का तात्पर्य है कि आप वैद्य से कभी आप दुश्मनी ना करें आप। और 7वां होता है बंदी, जो कवि होते हैं, सूत मागध बंदीजन, जो कविताएं लिखते हैं, उनसे दुश्मनी करोगे तो ऐसी ऐसी कविता बनाएंगे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। ऐसे कवियों से दूर रहना चाहिए। और 7वां होता है भानस। भानस का भी मतलब एक महाराज कवियों में आता है पाठशाला इत्यादि। भानस को एक भोजनालय वाला भी कहा था, भोजन बनाने वाला। जो भोजन बनाते हैं ना, उन लोगों से भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए, झगड़ा पानी। और विशेषकर हमारे घर में तो माताएं बहनें बनाती हैं भोजन। यदि हमारे भाइयों ने घर में रहने वाली माता बहनों से यदि लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, तब समझ लो महाराज कि आपको करेला ही खाने पड़ेंगे अगले दिन। हाँ, इसलिए भोजन बनाने वालों से कभी दुश्मनी ना करें। माताएं महाराज पर दुश्मनी वहीं निकालती हैं भोजन पे। अच्छा, हमें मारते हो, हमें डांटते हो, हम भी तुमसे कम नहीं। यदि तुम्हें रोज करेला ना खिलाए तुम्हें सब तब मनाएंगे। इसलिए भोजन बनाने वाली माताओं से कभी दुश्मनी ना करें।
और शास्त्र तो कहता है कि भोजन से ही आदमी पलता है, और भोजन बनाने वालों से तुमने बैर किया और उन्होंने भोजन में महाराज कर दिया, तब तो राधे राधे भैया। करेला ही करेला खाओगे बिल्कुल, हाँ कड़वा ही कड़वा। और महाराज होता है नौमा होता है गुणी, गुणवान व्यक्ति से कभी दुश्मनी ना करें, कभी दुश्मनी बिल्कुल भी ना करें महाराज। गुणवान व्यक्ति को सदैव अपने गले से लगा कर रखे, क्योंकि हनुमान जी महाराज बड़े गुणवान थे, इसलिए राम जी कभी हनुमान जी को छोड़ते नहीं थे। आप कैसी विपत्ति में फंस जाओ, कहां फंस जाओ, तो गुणवान व्यक्ति आपको रास्ता दिखा देगा कि ऐसा करो, ऐसे जाओ, इस प्रकार से रहो, आप बच जाओगे। और महाराज हम तो अंत में एक बात और कहते, 9 तो हो ही गए, 10वां होता है कि अपना ड्राइवर से भी आदमी को दुश्मनी नहीं करना चाहिए। ड्राइवर से तुमने दुश्मनी की और गाड़ी चला रहा और तुम बैठे, और उसे याद आ गया कि मेरे मालिक ने मेरे साथ ऐसा ऐसा बुरा किया है, महाराज ऐसी जगह गाड़ी ठोकेगा कि तुम भी ठुक जाओगे, गाड़ी तो चली जाएगी। इसलिए व्यक्ति को अपने ड्राइवर से भी बिल्कुल दोस्ती बना के रखना चाहिए। उसे जब लगे कि खाना तो खिला दो, उसे लगे पानी पीना है पिलवा दो। इसलिए महाराज इन लोगों